तो पिछले लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक ट्रायंगल है, आपको एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की जो माध्यिका है वो एक ही बिंदु पर काट रही है और वो त्रिभुज की माध्यिका है AD, BE और CF। तो आपको तीनों माध्यिकाएं जो AD, BE और CF है वो G पर काट रही हैं। तो आपको सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है कि AD प्लस BE बड़ी है AB के 3/2 के मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ी आ रही है AD और प्लस BE का सम यानी कि योग। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज है AB और C, ये कोई त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज की माध्यिका है AD, BE और CF। इस त्रिभुज की माध्यिका है, माध्यिका यानी कि किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये हो गई इसकी माध्यिका। AD और B से इस रेखा की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा BE और इससे CF, ये मध्य बिंदु हो गए तीनों। और ये तीनों माध्यिकाएं हैं बिंदु G पर काट रही है, एक दूसरे को कहाँ काट रही है, बिंदु G पर। अब आपको इसमें प्रूव करना है कि AD प्लस BE, कहाँ है AD, AD ये वाली AD प्लस BE ये वाली BE, इन दोनों का सम यानी योग बड़ा है AB, ये रही AB, इन दोनों के AB में यदि 3/2 का मल्टीप्लाई कर दें उससे। कैसे निकालेंगे देखिए, आंसर इसका यहां से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो आपको AD और BE दो लाइन दी हैं, दो मीडियन आपको दे रखी है, दो माध्यिकाएं AD और BE, इन दोनों से यहां पे ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला AGB, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज में ले रहा हूं, थोड़ा डार्क कर रहा हूं मैं यहां पे इसको। AGB ये वाला, इसको हम काम में ले रहे हैं। तो त्रिभुज ABG में ये वाला त्रिभुज ले लिया हमने ABG। अब माना कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, इस त्रिभुज में इसकी कोई भी दो भुजाओं का योग, किसी उस त्रिभुज में कोई त्रिभुज होता है, उसमें कोई भी उस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होता है, बड़ा। जैसे माना कि ये एक की है और ये एक के, ये तीनों एक एक की है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे यदि इन दोनों का सम करें तो इससे कैसा आएगा, बड़ा, या फिर इन दोनों का सम करें तो एक से कैसा आएगा, बड़ा। यानी कि किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग जो होता है वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा से कैसा होता है, बड़ा। तो यदि मैं इस त्रिभुज में बात करूं AG की प्लस BG की, तो AG प्लस BG दोनों का जो सम होगा वो बड़ा हम कह सकते हैं किससे, AB से, क्योंकि हमने पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होता है, अधिक। तो AG प्लस BG ये दोनों बड़ी होंगी किससे, AB से। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है AG की, AG की हम बात कर रहे हैं। AG के साथ AG वाली जो पूरी मीडियन है, टोटल मीडियन कहाँ तक आ रही है, वो BE, पूरी मीडियन क्या है, BE। तो AG के अपॉन में रख सकते हैं हम क्या, BE इक्वल AG का अनुपात कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात कितना होता है, 2 अपॉन BE, यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात कितना होता है, 3। अब यहाँ से हम AG की वैल्यू फाइंड करें, AG, तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बदजोड़ा करेंगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 BE। तो हम यहाँ से AG की जगह पे क्या रख सकते हैं, AG की जगह पे हम रख सकते हैं 2/3 BE। ऐसे इधर आ जाइए, इसकी बात करें BG की, BG, अच्छा BG यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली है, नहीं पहले AG की बात हो रही थी यहाँ पे AG, तो इसकी साथ में जो पूरी लाइन है वो क्या है, GD, सॉरी
ए जी और ए जी के साथ में इसकी जो पूरी मीडियन है वो क्या है, ए डी, ना कि बी ई, ए डी वही 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा ए जी इक्वल 2/3 ए डी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं बी जी की। बी जी कहाँ है, यहाँ पे बी जी। बी जी ये वाली मीडियन यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके साथ में पूरी मीडियन क्या है, बी ई। बी ई हमें इसका पूरा अनुपात रखना है। बी जी का अनुपात यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2। बी ई यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात कितना है, 3। इसका बजगुणा करेंगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी जी इक्वल 2/3 बी ई। तो यहाँ पे देखिए ए जी की जगह पे हम रख सकते हैं 2/3 ए डी, और बी जी की जगह पे हम रख सकते हैं 2/3 बी ई। ए बी की तो बाहर की ट्राइंगल की साइड है, त्रिभुज की भुजाएं, से कुछ नहीं कह रहे। देखिए रखिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए जी। ए जी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2/3 ए डी। ये किसकी जगह पे आ गया, ए जी की जगह पे। अच्छा, इस प्लस बी जी, प्लस बी जी, बी जी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2/3 बी ई। ये हो जाएगा 2/3 बी ई इज ग्रेटर देन, आगे क्या चल रहा है, ए डी। अब देखिए यहाँ से, इसमें से और इसमें से, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2/3। तो दोनों में से हमने 2/3 क्या ले लिया, कॉमन। कॉमन लेने के बाद इधर क्या बच गया, ए डी, प्लस इधर क्या बच गया, बी ई ग्रेटर देन ए बी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अपॉन में चला जाएगा, तो 2/3 की जगह पे क्या हो जाएगा, 3/2, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी ई इज ग्रेटर देन 2/3 की जगह पे ये हो जाएगा 3/2 ए बी। और ये हमें क्या करना था, प्रूव, और ये आपका प्रूव हो चुका है। हमें निकालना था कि ए डी प्लस बी ई, ए डी प्लस बी ई इज ग्रेटर देन 3/2 ए बी। हमारा आ गया ए डी प्लस बी ई इज ग्रेटर देन 3/2 ए बी। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद मेरे ख्याल में लास्ट ईयर ये आया है, 2019 के राजस्थान बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो ये हो चुका है क्वेश्चन आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज की कोई भी दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से होता है अधिक। कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के कोई भी दो मीडियन लें और उनका सम करें, तो उनका जो सम आएगा यानी योग आएगा वो बड़ा होगा उस ट्रायंगल की जो तीसरी माध्यिका बच गई उसके योग से। देखिए कैसे, माना कि एक ट्रायंगल है, माना कि एक त्रिभुज है यहाँ पे ए बी और सी, और इस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं ए डी, बी ई और सी एफ। ये है इस त्रिभुज की माध्यिकाएं, और ये तीनों माध्यिका किसी बिंदु जी पर एक दूसरे को काट रही हैं। अब देखिए, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि कोई भी दो माध्यिका लें और उनका योग करें तो बड़ा आएगा इस त्रिभुज की तीसरी माध्यिका से। जैसे ये वाली दो माध्यिका लें, एक तो ले बी ई, एक ले सी एफ, यानी कि बी ई प्लस सी एफ, दो माध्यिका लें तो इनका जो योग होगा वो बड़ा होगा। तीसरी जो माध्यिका कौन सी रहेगी, ए डी, इससे, या तो ये होगा या फिर इनको आगे पीछे ले लें, इसको इधर ले जैसे बी ई प्लस ए डी, इन दोनों का बड़ा होगा किससे, सी एफ से, या फिर ए डी प्लस सी एफ, इन दोनों का बड़ा होगा किससे, बी ई से। यानी कि कोई भी दो माध्यिकाएं लें और उनका योग करें तो उनका योग जो आएगा वो बड़ा आएगा तीसरी जो माध्यिका रह गई उससे। और ये आपको करना है प्रूफ। देखिए कैसे प्रूव करें। प्रूव करने से पहले थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, रचना। रचना में मैंने क्या किया, जैसे कि आपने थ्योरम 10.6 पढ़ी है, प्रमेय 10.6, उसके जैसा ही आपने वहाँ पे एक लास्ट में आके एक त्रिभुज लिया, इसमें ये माध्यिका होगी 3, इसको नीचे बढ़ाया, इसको इससे मिला दिया ऐसे, और ये बन गया था समांतर चतुर्भुज,
हाँ पैरेललोग्राम बन गया था समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर करे थे, वहां तक तो इसको सेम टू सेम ऐसे कैसे छापना है, समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है, उसको प्रूव करने के बाद इसके विकर्णों को इक्वल प्रूव करना है, वहां तक तो सेम टू सेम रखना है। उसके बाद बस छोटा सा 4-5 टॉपिक स्टेप और है, देखिए तो मैं करके बता रहा हूँ इसको, चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ आपको पूरा। इसको रचना में क्या करेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो AD मीडियन थी, इसकी जो माध्यिका थी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, इतना, कहाँ तक, H तक, और इस प्रकार आगे बढ़ाया है कि जो GH है वो बराबर हो जाए किसके, AG के। लिखो GH को G को या फिर GD, GH नहीं GD को H तक आगे बढ़ाया, H तक आगे बढ़ाया, GD को H तक इस प्रकार आगे बढ़ाया, H तक इस प्रकार आगे बढ़ाया, इस प्रकार आगे बढ़ाया, ताकि AG और GH दोनों कैसे हो जाए, बराबर, ताकि AG बराबर हो जाए किसके, GH के। पहली चीज ये हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा और थोड़ा सा और है, B को H से मिलाया तथा C को भी H से मिलाया, तथा B तथा C को H से मिलाया। मिलाने के बाद अब करते हैं इसका प्रूफ, उपपत्ति। देखिए कैसे करें, इसके लिए वो सेम 10.6 जो थ्योरम थी, सबसे पहले इस AH के इधर वाला ट्रायंगल, उसके बाद इस AH के इधर वाला ट्रायंगल। सबसे पहले इधर वाला ले लीजिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं मैं ABH, तो त्रिभुज ABH में ले लिया त्रिभुज। इस ट्रायंगल में ये जो F है, F वो क्या है, F इस AB का है मिड पॉइंट। त्रिभुज ABH में F AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट F AB का मध्य बिंदु है। अच्छा, और इस त्रिभुज में G क्या है, G AH का मध्य बिंदु, क्यों, क्योंकि AG और GH दोनों कैसी हैं, इक्वल है, बराबर है। यदि ये दोनों बराबर है तो G कैसा बिंदु हो गया, मध्य बिंदु, तथा G AH का मध्य बिंदु है, G AH का मध्य बिंदु है, G AH का मध्य बिंदु है। और आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी रेखा के कैसी होती है, समांतर। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला मध्य बिंदु इस भुजा का, AB भुजा का, और ये वाला मध्य बिंदु इस AH भुजा का। तो यहाँ पे जो FG रेखा है, FG ये दिख रही है आपको, FG ये समांतर होगी इस जो तीसरी भुजा है इसकी, BH, इस त्रिभुज की BH, इसके। कौन सा त्रिभुज लिया था हमने लिया था ABH। इसमें इस भुजा की मध्य बिंदु F, इस भुजा का मध्य बिंदु G, और इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा FG समांतर होगी किसके, BH के। तो FG समांतर होगी किसके, BH के। अच्छा बताएं, यहाँ पे थोड़ी सी चीज और है, FG यदि BH के समांतर यानी पैरेलल है, तो ये वाला जो GC पार्ट है, GC, वो भी तो FG के आगे का पार्ट है। जब ये दोनों समांतर है, पैरेलल है, तो ये दोनों भी कैसी होंगी, समांतर। अतः हम कह सकते हैं कि जो BH है ये किसके और समांतर होगी, ये किसके समांतर होगी, GC के। क्यों, क्योंकि ये GC भी इस FG का आगे का पार्ट है। तो ये पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद अब ले लीजिए इधर वाला ट्रायंगल, पहले तो लिया AH के इधर वाला, अब ले लेंगे AH के इधर वाला, और सेम प्रोसेस करना है। तो त्रिभुज इधर कौन सा है, ACH, त्रिभुज ACH में ले लिया ट्रायंगल ACH। ACH में E क्या है,
ई इस भुजा AC का मध्य बिंदु है। ई क्या है? ई AC का, भुजा AC का क्या है? भुजा AC का मध्य बिंदु है। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई। और G क्या है? G AH का मध्य बिंदु जैसे पहले था, G AH का मध्य बिंदु है, GH का मध्य बिंदु है। अच्छा, सेम टू सेम वही लाइन, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तीसरी रेखा की कैसी होती है? समांतर, पैरेलल। तो GE किसके पैरेलल होगी? GE होगी CH के पैरेलल, CH के समांतर। और जब GE और CH दोनों समांतर हैं तो BG भी इस GE का आगे का पार्ट है, तो ये वाली और ये वाली भी दोनों कैसी हो जाएंगी? समांतर, यानी पैरेलल। तो BG पैरेलल होगी, समांतर होगी किसके? CH के। अच्छा, अब हम बात करें इस चतुर्भुज की BGCH। ये चतुर्भुज दिख रहा है आपको, चतुर्भुज BGCH में दिख रहा है, BGCH। अब इस चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, BG समांतर है CH के, BG समांतर है CH के। अच्छा, और BH समांतर है GC के, BH समांतर किसके है? GC के। यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो वो होता है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। तो लिख दें उसमें BH, ये समांतर है किसके? GC के। और BH समांतर है GC के, और BG किसके समांतर है? BG समांतर है CH के। और किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। अतः लिख देंगे यहां पे हम, अतः BGCH एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है। अतः BGCH क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान समान भागों में बांटते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि GD किसके बराबर होगी? DH के। GD ये वाली GD ये बराबर होगी किसके? DH के। और ये BD किसके बराबर होगी? DC के। BD बराबर होगी DC के। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हो गया, BGCH एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और ये वाले इसके क्या है? विकर्ण। तो ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। अच्छा, इतना तो हमने 10.6 जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें भी सेम टू सेम इतना ही किया था यहां तक। तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें लेना है त्रिभुज। और त्रिभुज कौन सा लेना है? इसी चतुर्भुज का ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला पार्ट वाला, इधर वाला BGH त्रिभुज हमें लेना है। त्रिभुज इसमें कौन सा? त्रिभुज BGH में। कहाँ है BGH? ये रहा BGH, दिख रहा है त्रिभुज BGH। इधर वाला मैंने ये वाला छोटा ले लिया BGH। और लेने के बाद आपको पता होगा, आपने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उस त्रिभुज की तीसरी भुजा से कैसा होता है? अधिक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि BGH त्रिभुज में तो BG भुजा और GH भुजा इन दोनों का योग बड़ा कह सकते हैं किससे? BH से। यानी BG इस त्रिभुज में BG प्लस GH ये दोनों बड़ी होंगी किससे? BH से। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हम बड़ा कह सकते हैं त्रिभुज की तीसरी भुजा से, यानी BG का और GH का योग बड़ा होगा किससे? BH से। अच्छा, अब यहां पे देखिए, अब इसमें यदि इन तीनों में BG, GH और BH तीन चीज आ गई आपके पास, इन तीनों में यदि कोई डॉटेड लाइन आ रही है जो हमने अपनी तरफ से ली है, एक तो कौन सी ली थी? DH, एक ली थी BH, एक ली थी CH, ये हमने डॉटेड लिया है यहाँ पे। ये डॉटेड लाइन हमें क्या करनी है? वहां पे हटानी है।
इन तीनों में BG में, GH में, BH में, इन तीनों में यदि कोई डॉटेड लाइन आ रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस डॉटेड लाइन को हटाएंगे। अच्छा, BG का है, इसमें आ रही है सबसे पहले BG, तो BG का है BG, तो ये डॉटेड नहीं है, कोई दिक्कत से कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद है तो BG तो BG रहेगी, BG को तो BG रहने दिया। उसके प्लस, उसके बाद है GH, उसके बाद है आपकी कौन, GH। अच्छा, GH जो है यहाँ पे GH ये किसके बराबर है, GH हमने क्वेश्चन में शुरू में कहा था GH किसके बराबर है, AG के। GH किसके बराबर है, AG के। तो GH में यहाँ पे डॉटेड लाइन आ रही थी, इसको हटाने के लिए हम क्या करें, GH की जगह पे क्या रख सकते हैं, AG। GH की जगह पे हम रख सकते हैं AG ग्रेटर देन BH। BH का है BH, ये भी डॉटेड लाइन है, तो BH किसके बराबर थी, GC के। BH किसके बराबर थी यहाँ पे BH। अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज था, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं, समान। तो ये हम लिखना भूल गए, यहाँ पे विकर्ण तो समान हो ही गए, और ये और बताना था इसमें कि आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, समान। तो ये लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इसके विकर्ण बराबर होते नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होते ही है, खैर वो ना भी लिखे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लिखना जरूरी था कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान। और समान होने की वजह से हम लिख सकते हैं BH, BH बराबर है किसके, GC के। BH बराबर GC के, और BG बराबर है CH के। BG बराबर थी CH के। अब आ जाए इधर दोबारा, तो BG की जगह पे BG रहने दिया, और GH GH इसमें डॉटेड आ रही थी, तो इसको हटाने के लिए GH की जगह पे क्या रख दिया, AG। और कौन है, अब अगली है BH। BH किसके बराबर है, GC के, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज था, तो इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो BH की जगह पे क्या लिख सकते हैं, GC। BH की जगह पे हम लिख सकते हैं यहां से क्या, GC। अच्छा, अब आगे बात करें इसमें BG, वही क्वेश्चन थर्ड के जैसा ही है सेम। BG यहां से लेके यहां तक, इसकी मीडियन क्या होगी BG वाली की, BE। BG ये वाली है, हम इसकी पूरी मीडियन लेंगे तो यहां से लेके यहां तक होगी BE, तो इसके अपॉन में लिख दीजिए BE। इक्वल इनका अनुपात लिखिए, BG का अनुपात कितना होगा, ये शीर्ष से निकल रही तो अनुपात कितना होगा, 2 अपॉन BE यहां से लेके यहां तक टोटल जो मीडियन होगी, माध्यक होगी, उसका अनुपात कितना होगा, 3। तो यहाँ से बजगुणा करेंगे तो BG का मान कितना आ जाएगा, 2/3 BE, इधर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि बजगुणा हो जाएगा उसका। अच्छा, ये तो होगी BG की बात। और ऐसी AG की बात करें, AG किसके बराबर होगी, देखना यहाँ पे AG की वाली मीडियन कौन सी है, AG। इसकी मीडियन कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है AD माध्यिका, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, अपॉन में AD। वही सेम टू सेम अनुपात कितना होगा, वही 2/3, तो ये AG का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2/3 AD। ऐसे ही सेम टू सेम बात इधर से ले लें, GC, ये भी ले लो GC। GC अपॉन GC की पूरी मीडियन क्या है, GC। इसकी मीडियन क्या है, पूरी माध्यिका क्या है, CF। तो इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, CF। वही 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो GC कितना आ जाएगा, 2/3। GC कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 2/3 CF, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, BG की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3 BE, और AG की आ गई 2/3 AD, और GC की आ गई 2/3 CF। और ये तीनों क्या करेंगे, तीनों वैल्यू इसमें हम क्या कर देंगे, पुट, और जो हमें प्रूव करना है वो आपका प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे पुट करो, यहाँ पे BG की जगह पे क्या लिखेंगे, BG की जगह पे लिखेंगे 2/3 BE, 2/3 BE प्लस AG की जगह पे लिखेंगे हम 2/3 AD, और ग्रेटर देन GC, G की यहाँ पे है GC, तो GC की जगह पे लिख देंगे 2/3 CF।
तो इधर इन दोनों में से 2/3 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया BE प्लस इधर क्या बच गया AD और ग्रेटर देन इधर चल रहा है 2/3 CF और दोनों तरफ 2/3 से 2/3 क्या हो गया कैंसल्ड। क्या बच गया यहाँ पे बच गया BE प्लस AD ग्रेटर देन CF। तो दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से कैसा हो गया बड़ा, यानी कि BE प्लस CF इज ग्रेटर देन क्या आ गया AD। ये आपका क्या हो गया प्रूफ, नहीं BE प्लस AD ये वाला हुआ है, ये हो गया BE प्लस AD इज ग्रेटर देन क्या आ गया CF। और हम इसी प्रकार जैसे मैंने इधर की आगे बढ़ाई, अब इधर वाली के आगे बढ़ा लें तो ये वाली हो जाएगी, और इधर आगे बढ़ा लें तो ये BE वाली हो जाएगी। तो यदि इन दोनों जैसे ये वाली आ गई, इसी प्रकार हम इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं सिद्ध। तो लिख देंगे यहाँ पे इसी प्रकार और इन दोनों को भी यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ये वाली और ये वाली। यानी कि अब हमने प्रूव कर लिया कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से कैसा होता है बड़ा। क्या किया इसमें हमने, सबसे पहले इस एच के एक बार तो इधर वाला ट्रायंगल लिया, एक बार इधर वाला ट्रायंगल लिया, दोनों में ये वाले मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु, ये वाली भुजा है, ये जो है मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की कैसी हो गई समांतर। ऐसे ही इसमें ये वाली इसके क्या हो गई समांतर। जब ये जब इसके समांतर है तो ये वाली इसके भी पैरेलल होगी, समांतर होगी। और जब ये वाली इसके समांतर है तो ये वाली इस आगे वाली के भी समांतर होगी। अच्छा, होने के बाद ये बन गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं समान, और इनके विकर्ण भी क्या होते हैं समान। तो हमने आमने सामने की भुजाएं बराबर कर ली। यहाँ पे भुजाएं बराबर करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लिया था BGH ये वाला त्रिभुज, और BGH त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा कर दिया बड़ा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा कर दिया। और दोनों की जगह पे जो डॉटेड लाइन आ रही थी सबसे पहले उस डॉटेड लाइन को हटाया, BG की जगह पे BG रहने दिया, GH कहाँ है GH ये रही G और H इसमें ये DH वाली ये डॉटेड आ रही थी तो इसकी जगह पे रख दिया क्या AG, क्योंकि GH और AG दोनों कैसी थी बराबर। अच्छा, ऐसे ही BH ये वाली इसमें डॉटेड थी, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं GC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं बराबर थी, इसकी जगह पे GC रख दिया। और इनका अनुपात चेंज कर लिया, BG के अपॉन में पूरी मीडियन लेनी थी हमें BE ले ली, इसकी 2/3 अपॉन अनुपात आ गया, गुणा किया तो ये आ गया। ऐसे यहाँ पे सबके लिए अलग अलग जो भी इसकी पूरी मीडियन थी वो पूरी मीडियन अपॉन में रख के अनुपात रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और तीनों की वैल्यू BG की AG की और CG की तीनों की वैल्यू पुट कर दी, 2/3 कॉमन ले लिया, दोनों तरफ कैंसिल हो गया और जो आपको प्रूव करना था वो आ गया। तो आपका ये वाला हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। और ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2020 का जो पेपर है उसके लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। एक त्रिभुज है, उस ABC उस त्रिभुज की माध्यिका है AD BE और CF, और तीनों माध्यिकाएं बिंदु G पर काटती है। तो आपको सिद्ध करना है कि 4 × AD प्लस BE प्लस CF यानी तीनों माध्यिकाओं का योग इंटू 4 बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग इंटू 3। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। माना कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है AB और C, और इस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं AD BE और CF, और ये एक ही बिंदु G पर काट रही है। तो आपको प्रूव करना है इसमें कि 4 × AD BE CF, ये जो AD BE और CF तीनों माध्यिकाओं का योग इंटू 4 ये बराबर होगा आपके 3 × AB BC और AC तीनों भुजाओं का योग इंटू 3। कैसे प्रूव करेंगे इसको देखिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेना है माध्यिकाएं लेनी है और भुजाएं लेनी है। तो ऐसा करिए, यहाँ पे सब एक एक करके त्रिभुज ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे अंदर ये त्रिभुज है AGB दिख रहा होगा आपको, AGB थोड़ा डार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, AGB। एक बार तो ये त्रिभुज ले लीजिए इधर वाला,
एक बार ले लेंगे ये नीचे वाला जी बी सी, जी बी सी ये वाला नीचे वाला, एक बार ले लीजिए इधर वाला सी जी ए इधर वाला, तीन त्रिभुज हो गए, एक तो ए जी बी, एक हो गया बी जी सी ये वाला, एक हो गया सी जी ए इधर वाला, तीनों त्रिभुज लेंगे और तीनों त्रिभुज फिक्स रूल लगाने, वही दो भुजाओं को योग, तो इसी वजह से क्या होता है अधिक। तो सबसे पहले त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज इधर वाला ले लिया ए जी बी, त्रिभुज ए जी बी में देखिए इस त्रिभुज में क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से कैसा होता है अधिक। तो इसके लिए हम ए जी प्लस जी बी या फिर बी जी बड़ी होगी किससे, ए बी से, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होगा बड़ा। अब सेम टू सेम यहाँ पे इसका अनुपात चेंज करिए, इसकी माध्यिका ले, हमें पूरी माध्यिका लेनी है तो पूरी माध्यिका रखिए यहाँ पे कैसे, ए जी के बटे में रखिए इसकी पूरी माध्यिका क्या है, ए जी की पूरी माध्यिका है ए डी, बटे में रखिए ए डी इक्वल ए जी का अनुपात कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात कितना है 2 बटे ए डी, यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से ए जी का मान निकालेंगे कितना आएगा 2/3 इंटू ए डी, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उतना ही आ जाएगा, तो ए जी का मान आ गया। ऐसे यहाँ से बी जी का मान निकालिए, बी जी के अपॉन में क्या रख सकते हैं, इसकी पूरी मीडियन बी जी, इसकी मीडियन माध्यिका क्या होगी बी ई इक्वल बी जी का अनुपात कितना है 2 और बी ई का अनुपात कितना है 3, तो यहाँ से बी जी का मान निकाल लेंगे, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 बी जी, सॉरी बी ई। तो ये दोनों के मान आ चुके हैं, दोनों के मान हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए दोनों के मान रखेंगे यहाँ पे, ए जी की जगह पे रख सकते हैं 2/3 ए डी, 2/3 ए डी प्लस बी जी, और बी जी की जगह पे क्या रख सकते हैं 2/3 बी ई, और ग्रेटर देन में क्या चल रहा है ए बी, ये माध्यिका नहीं है तो भुजा है, इसको तो चेंज करेंगे नहीं, जो माध्यिका होगी इसको ही हम चेंज करेंगे। देखिए इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम 2/3 क्या ले सकते हैं कॉमन, तो दोनों में से 2/3 क्या ले लीजिए कॉमन, दोनों में से 2/3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया ए डी प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा बी ई, और ग्रेटर देन इधर क्या चल रहा है ए बी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2/3 इधर जाएगा अपॉन में, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 2/3 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 2/3 की जगह पे क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी ई इज ग्रेटर देन 2/3 की जगह पे हो जाएगा 3/2 और इनटू में चल रहा है ए बी। इसको डाल दीजिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। ये करने के बाद जैसे ए जी बी ये वाला ट्रायंगल लिया, इसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे इधर वाला, ये कौन सा है बी जी सी, तो त्रिभुज बी जी सी में ले लिया त्रिभुज, वही सेम टू सेम जैसे यहाँ पे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो गया, सेम टू सेम काम यहाँ पे करना है, इसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा हो जाएगा अधिक। तो देखिए इसकी दो भुजा कौन सी लेनी है बी जी प्लस ये वाली कौन सी है जी सी, इन दोनों का योग बड़ा होगा किससे बी सी से, बी सी से। अब जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करी, यहाँ पे अभी हमें पूरी मीडियन लेनी है, यहाँ पे आधी आधी मीडियन दे रखी है, तो इनको हटाना है कैसे, बीजी की जगह पे तो पता ही होगा आपको, कर लो नहीं साथ साथ बी जी, और बी जी के साथ में पूरी मीडियन क्या रख सकते हैं बी जी के साथ में रख सकते हैं बी ई, क्योंकि बी जी की पूरी मीडियन क्या है बी ई, तो बी जी के अपॉन में आ जाएगा बी ई, और बी जी का अनुपात 2 और बी ई का अनुपात 3, तो यहाँ से बी जी का मान कितना आ जाएगा 2/3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी ई। सेम ऐसे ही यहाँ पे बी जी का आ गया, बी जी के बाद हमें निकालना है किसका जी सी का, तो जी सी और जी सी के साथ उसकी मीडियन जी सी, इसके साथ जी सी की मीडियन कौन सी पूरी वाली सी एफ, अपॉन में आ जाएगा सी एफ, वही अब इक्वल में 2/3, तो यहाँ से जी सी का मान कितना आ जाएगा 2/3 इंटू सी एफ, पुट करो दोनों को यहाँ पे, तो बी जी इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 2/3 बी ई, तो ये हो जाएगा 2/3 बी ई प्लस
GC की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3 CF, ये हो जाएगा 2/3 इंटू CF। और ग्रेटर देन में क्या चल रहा है BC। इन दोनों में से 2/3 क्या ले सकते हैं कॉमन, दोनों में से 2/3 कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया BE प्लस इधर क्या बच गया CF और ग्रेटर देन में BC। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अपॉन में जाएगा तो 2/3 की जगह पे क्या बन जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा BE प्लस CF और ग्रेटर देन ये 2/3 की जगह पे हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा BC। इसको जैसे मान लें हम इक्वेशन सेकंड, समीकरण नंबर 2। अब हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज की, ये वाला ले लिया हमने, इधर वाला ये वाला ले लिया, अब लेंगे ये वाला AGC या फिर कह सकते हैं CGA, कैसे भी नाम रख लो CGA, ये लो। तो त्रिभुज CGA में ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। अब इस त्रिभुज में वही सेम टू सेम वही काम करना है, इसकी माध्य का इसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या करना है अधिक। इसकी ये भुजा कौन सी है GC प्लस ये वाली कौन सी है AG, ये बड़ी होगी किससे AC से। तो यहां पे वही GC की मीडियन कौन सी है पूरी GC, इसकी मीडियन कौन सी है CF। तो इसकी जगह पे रख सकते हैं यहाँ के जैसा, आप चाहो तो दोबारा कर सकते हो उसको। तो GC की जगह पे आ जाएगा आपका 2/3 CF प्लस AG की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3 AD और ग्रेटर देन में चल रहा है आपका AC। इन दोनों में से 2/3 क्या ले सकते हैं कॉमन, दोनों में से 2/3 कॉमन ले लिया, 2/3 कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया CF प्लस इधर क्या बच जाएगा AD, तो ये बचेगा CF प्लस AD और ग्रेटर देन में चल रहा है आपका AC। अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करने अपॉन में जाएगा 2/3 की जगह पे क्या बन जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा CF प्लस AD इज ग्रेटर देन 3/2 AC। ये इसको मैंने मान लिया आपका इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को देखिए, हमें यहाँ पे AD BE और CF तीनों माध्यकों का क्या करना है योग। तो इधर माध्यिका लिखी हुई इक्वेशन फर्स्ट में देखिए AD BE, इक्वेशन सेकंड में BE CF, ये भी माध्यिकाएं हैं, ये भी दोनों माध्यिकाएं हैं और ये भी दोनों माध्यिकाएं हैं। तो हमें माध्यिकाओं का इधर क्या करना है योग, इधर के किसका योग आना चाहिए भुजाओं का, तो इधर भुजाएं रखी हुई हैं देख लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, सम करेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से तीनों को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 में इधर क्या रखा हुआ है AD प्लस BE, AD प्लस BE प्लस समीकरण 2 में इधर क्या है BE प्लस CF, BE प्लस CF और प्लस समीकरण 3 में क्या है इधर, समीकरण 3 में है CF प्लस AD, CF प्लस AD और ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि यहाँ पे सब जगह ग्रेटर देन लगा हुआ है। इधर क्या है समीकरण 1 में, इधर क्या है 3/2 AB, 3/2 AB प्लस समीकरण 2 में क्या है इधर, समीकरण 2 में है, समीकरण 2 में 3/2 BC, 3/2 BC प्लस समीकरण 3 में है इधर 3/2 AC, 3/2 AC। अच्छा यहाँ पे AD और AD ये कितनी बार आया 2 बार, तो ये हो जाएगा 2AD और BE और BE ये भी कितनी बार आया 2 बार, तो ये हो जाएगा 2BE और CF कितनी बार आया है 2 बार, ये भी क्या हो जाएगा 2CF और ग्रेटर देन। अब इन तीनों में से 3/2 क्या ले सकते हैं कॉमन, तो तीनों में से 3/2 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचेगा AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। अच्छा और इन दोनों में से इनमें से भी हम 2 क्या ले सकते हैं कॉमन, तो तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, इधर बच गया AD प्लस BE प्लस CF और ग्रेटर देन इधर क्या चल रहा है 3/2 AB प्लस BC प्लस AC। अब यहाँ पे देखिए ये इधर 2 क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ पहले से 2 और आएगा मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में AD
प्लस बी ई प्लस सी एफ और ग्रेटर देन इधर बच गया 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और ध्यान से देखिए यही आपको क्या करना था, प्रूफ, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। हमें यहाँ पे लेके आना था, इधर लाना था तीनों माध्यिकाओं का योग, तो यहाँ पे तीनों माध्यिकाएं आ चुकी हैं ए डी बी ई सी एफ, और इधर हमें लेके आनी थी तीनों भुजा, तो यहाँ पे प्लस में तीनों क्या आ चुकी हैं, भुजा। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है।